जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जानेंगे और डाटा को एनालिसिस करके आपको आसान भाषा में समझाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो बजट शब्द है ये हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है। यह आर्टिकल 112 के तहत इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बोलते हैं। यह आर्टिकल 112 में हमारे संविधान में लिखा गया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स हम भारतीय पे करते हैं। अगर हम बजट को स्टडी करने बैठेंगे तो ये 115 पेज का ये जो बजट है ये 115 पेज का डॉक्यूमेंट है पूरा। और इसे ये पूरी एक तरह की एक किताब है। हम आपको पूरे आसान भाषा में समझाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 के पहले हमारी जो बजट था वो फरवरी मतलब कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर पेश होता था। लेकिन 2016 के बाद से यह बजट फरवरी के फर्स्ट डे पब्लिश होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बजट का अर्थ क्या होता है। पूरे वित्त वर्ष में सरकार कहाँ कितना रुपए खर्च करेगी और कहाँ से कितना टैक्स मतलब लेगी। तो इसी को बजट कहते हैं। बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इसकी एक नोडल बॉडी होती है। अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए। ये जो नोडल बॉडी इसके साथ होती है इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके साथ ये बजट तैयार किया जाता है। और अभी तक जैसे मैक्सिमम टाइम 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है अभी तक। उसके बाद ये 5वीं बार है जो निर्मला सीतारमन जी पेश करने जा रही है बजट को। तो 2023 के जो बजट में है उसमें सरकार ने 100 वर्ष आगे के 100 वर्ष के लिए पूरा विजन तैयार किया है। विजन फॉर अमृतकाल, जिसे अमृतकाल बोलते हैं। इसमें क्या क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, मतलब यूथ पे फोकस किया गया है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, काफी ज्यादा से ज्यादा जितनी जॉब बढ़ेंगी उतना ही हमारे कंट्री को फायदा होगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब हमारे स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अब देखते हैं सप्तऋषि प्रियोरिटी। इसमें जो मेन है, जो मेन मोटो है इस बजट का, वो सप्तऋषि प्रियोरिटी। इसमें देखते हैं अमृतकाल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब सब तक जो गरीब है उसके लास्ट घर तक भी इसको इसकी सुविधा पहुंचाई जाएगी। यूथ को पावर किया जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जो ग्रीन ग्रोथ होती है, मतलब हाइड्रोजन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ध्यान दिया जाएगा। अनलीसिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा इस समय भारत सरकार खर्च कर रही है। अब जैसा कि आप ये हेडलाइन देख सकते हैं, मार्जिनल इंक्रीज इन 3.43% फॉर हेल्थ। हेल्थ में बजट का जो पुराने बजट से 3.43% इंक्रीज कर दिया गया है। रिसर्च बजट 6.87 कम कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। और जो पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसे कैशलेस जो होता नहीं है, 5 लाख तक आपको फैमिली में एलोकेट किया जाता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप इसे फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो इसका जो बजट था वो पिछले वर्ष 6412 करोड़ था, लेकिन उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 7200 करोड़। तो ये काफी अच्छी चीज है। अब जैसे आप देख सकते हैं, हाईलाइट है इकोनॉमिक टाइम्स की। बजट हाईलाइट, नो सरप्राइज, ड्रामेटिक बेट ऑन कैपेक्स। सॉरी, कैपेक्स। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च करती है। देखते हैं ये सप्तऋषि में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट कितना डेवलप करते हैं। और ग्रीन ग्रोथ की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्लांट, और ये सारी चीजें ये पहले मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर सेंटर जो 1 रुपए कमाती है वो आता कहाँ है और 1 रुपए जो खर्च करती है वो जाता कहाँ है। देखिए, ये 1 रुपए है। 1 रुपए में सरकार 15% कारपोरेशन टैक्स कमाती है, मतलब जो बिजनेस बड़े बड़े रहते हैं उनसे 15 पैसा ये इनकम टैक्स कमाती है। जैसे आपकी इनकम 100 रुपए है तो अगर आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, वो स्लैब होता है उसके साथ। कस्टम में अगर आप सामान मंगाते हैं तो उसमें कस्टम लगता है, तो कस्टम से 4 पैसे। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जैसे पेट्रोल डीजल पे 7 पैसे। जीएसटी, जीएसटी से 17 पैसे। उसके बाद नॉन रेवेन्यू से 6 पैसे। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट, उससे 2 पैसे। और बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, जैसे कि सरकार के पास हम आपको आगे फिजिकल डेफिसिट समझाएंगे, जिसका मतलब होता है कि सरकार के पास जैसे 100 रुपए आया तो सरकार ने 110 रुपए खर्च किया, ठीक है। तो इसका मतलब 10 रुपए क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, बारो करती है अदर लाइबिलिटी, मतलब जैसे एलआईसी का आईपीओ निकाल दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसे ही, ठीक है। अब ये हमने देखा कि आते कहाँ से। अब ये देखेंगे 1 रुपए जाते कहाँ कहाँ। देखिए, 4 पैसा पेंशन में चला जाता है, 8 पैसा अदर एक्सपेंडिचर पे,
और 9 पैसे जो हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि पीएम जय स्कीम हो गई, पीएम अन्नोदय स्कीम हो गई जिसमें अनाज फ्री में बाँटा जाता है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल भी काफ़ी सारी उजाला स्कीम लाइक दैट। फिर इंटरेस्ट पेमेंट, अब मैं आपको इसमें बताया था कि जो 34 पैसे बाय करती है गवर्नमेंट, इसी का इंटरेस्ट जो आता है उसको सबसे ज़्यादा पैसे इसमें खर्च होते हैं। डिफेंस में 8 पैसे खर्च होते हैं। सब्सिडी सब्सिडी मतलब कि जैसे किसान कोई चीज़ खरीदता है तो उसको उसमें सब्सिडी दी जाती है, जैसे खाद हो गया, ये सारी चीज़ें। स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जैसे कि अगर 1 रुपया आता है तो उसमें 18 पैसे उसको स्टेट के देने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा जो भारत है वो पूरा यूनियन है, तो उसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके काम करते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9 पैसे, ठीक है। तो ये हम पूरा ब्रेकअप देख चुके हैं। ये देखिए, ये आप इसे 15 कहाँ से आता है, 15% इनकम टैक्स है, बारोइंग अदर लायबिलिटीज 15% से, नॉन टैक्स रिसीव्ड 6%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव 2%, कस्टम से 4%, जीएसटी 17%, 15% कारपोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, और अदर एक्सपेंडिचर लाइक 8% खर्च होता है यहाँ। पेंशन पे 4, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, सब्सिडी 7%, डिफेंस 8, और फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9%। ये वही है ब्रेकअप जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम समझाएंगे कि जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है और जो खर्च किया जाता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अब की जो बजट आया है वो हम पुराने उसके कंपैरिजन करते हैं। जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ वो 22 लाख करोड़ था, ये लाख करोड़ में है दोस्तों। और जो ये और ये दोनों मिला के इसे काउंट किया जाता है 16.2, तो ये दोनों आप मिलाएंगे तो 38.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पिछली बार था, ठीक है। और सरकार ने खर्च कितना किया, 32, और यहाँ 8.4, मतलब 38.4 का बजट आया था और सरकार ने खर्च कितना किया था, 40 लाख करोड़। मतलब ये 2 लाख करोड़ है, ये क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इसमें आप कैसे आप समझ पाएंगे कि कितना बजट है। अब आप इधर देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे ये जो 23.5% है, ठीक है। और जो इसमें फाइनेंशियल ईयर के 17.4 है, अगर आप इसे सम करेंगे तो 45.47 अप्रॉक्स इतना बजट आपकी पेश किया जाएगा। और खर्च कितना किया जाएगा इसमें, तो खर्च आप देख सकते हैं 31.9 और इधर 10.7। तो ये चीजें खर्च की जाएंगी इसमें। ये देखिए 34.6 और 10.5, ये 45.10 इतना खर्च किया जाएगा। और रिसीव कितना होगा, रिसीव होगा आपको 23 और 17, अप्रॉक्स 40 तब भी इसमें फिजिकल डेफिसिट है। और जिस सरकार का जितना कम फिजिकल डिफिसिट रहता है उसकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होती है और वो देश उतनी अच्छी से तरक्की करता है। जैसे अभी हाल में श्रीलंका ने कंगाल हो गया, उसका फिजिकल डिफिसिट 11% पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री, कहाँ कितना खर्च की है सरकार ने। जैसा कि हम जानते हैं कि 5,94,000 करोड़ डिफेंस में खर्च हुआ। रोड ट्रांसपोर्ट में 2,70,000। रेलवे में सबसे ज्यादा आपकी, मतलब पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा बजट अगर किसी पे आया है तो वो रेलवे पे आया है। उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट है और इस पे भी काफी अच्छा बजट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन अफेयर एंड फूड पब्लिक अफेयर्स में 2.0 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 1.96, फर्टिलाइजर केमिकल 1.76, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल 1.60, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1.25, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.23। ये सारे लाख करोड़ में है, मतलब 5,94,000 करोड़ रुपए इतना खर्च किए जाएंगे इस पे। आगे देखते हैं जो रिलीफ दिया गया इनकम टैक्स से वो कितना है, देखते हैं। जो नो इनकम टैक्स पर्सन विद इनकम अप टू 7 लाख विद न्यू टैक्स रिजीम। जो अभी तक क्या रहता था कि जो 0 से 5 लाख रहते थे उनको नो जीरो टैक्स पड़ता था, लेकिन अब ये 0 to 7 लाख कर दी गई है जिसपे आपको 0% टैक्स पड़ेगा। ये न्यू स्कीम के तहत किया गया है, ठीक है। और अभी तक हम जानते थे कि जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट रहते थे, जैसे कि आपकी इनकम 18 लाख या 20 लाख से ऊपर है तो आपको 37% टैक्स देने पड़ते थे। मतलब कि आप 100 रुपए कमाएंगे तो आपको 37 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इस स्कीम के बाद आपको 25 रुपए देने पड़े। देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है ये 33.4% इंक्रीज कर दिया गया है अप टू 10 लाख करोड़, ठीक है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसे बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जिस कंट्री का जितना अच्छा एक्सपेंडिचर रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी तेज होगी। अमेरिका बोलता है कि अमेरिका इसलिए नहीं रिच है कि उसकी उसकी करेंसी अच्छी है, वो इसलिए अमीर है कि उसकी जो
ट्रांसपोर्टेशन है, कैपिटल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अब आप देख सकते हैं टैक्स स्लैब जो अभी तक काफ़ी सारे थे उसको रिड्यूस करके 5 ही कर दिए गए। 0 से 3 में रहेंगे तो आपको 0 टैक्स लगेगा, 3 टू 6 लाख के अर्न करेंगे तो 5% टैक्स, 6 टू 9 10%, 9 टू 12 15, 12 टू 15 20 और अबव 15 30% टैक्स। ठीक है? तो ये नया ये अभी जो 0 टू 3 है, ये 0 से 2.5 था, इसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया। ठीक है? आगे देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग लास्ट मील कनेक्टिविटी। तो इसमें क्या किया है, हाईएस्ट योर कैपिटल आउटले कर दिया गया है रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़, 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर और वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रिवाइव की जाएंगे, मतलब दोबारा से जो पुनर्उद्धार किए जाएंगे, इस हिसाब से मतलब नए बनाए जाएंगे और जो अभी तक थे एग्जिस्टिंग थे चल नहीं रहे थे उसे भी रिनोवेट किया जाएगा। अब देखते हैं हेल्थ में। हेल्थ में आपकी जो इंक्रीज हुआ है वो 2.1% का हुआ है और जो कि ये जीडीपी का 2.1% है, काफी अच्छी चीज है। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च व आईसीएमआर लैब के तहत खोला जाएगा। ठीक है? एक्सेसिबल एजुकेशन एंड स्किलिंग, इसके तहत 2.9% ये जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 2023 में खर्च किया गया है केवल हमारे एजुकेशन पे, काफ़ी अच्छा हुआ है। और इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है ये भारत सरकार प्रयास कर रही है कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना में ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही, लेकिन ये सरकार का काफ़ी अच्छा कदम है कि हर जैसे काफ़ी सारे गरीब स्टेट होते हैं और काफ़ी सारे गरीब गांव होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती है, तो वो ग्राम पंचायत के द्वारा पहुंचाई जाएंगी, वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी कंप्यूटर इस टाइप में। तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव। अब आप देख सकते हैं रिसोर्स ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जैसे 18,62,874 करोड़ रुपए, मतलब कि ये चीज बजट में से इतना स्टेट को जाएगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। आप देख सकते हैं 17,05,000 था, फिर ये 17,10,000, ये आपकी 18,62,000, तो मतलब स्टेट को भी काफी पैसा मिलेगा। ट्रेंड्स इन टैक्स रिसीट, अब की आप जैसे ये ट्रेंड देख सकते हैं 11.4%। फिर ये जो अब की टैक्स है वो 11.1% जीडीपी का रिसीव होगा, जिसमें से 6% जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और 5.1% इनडायरेक्ट टैक्स है। हम आपको जीएसटी वाले में बता चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है? सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में 2022-23 रिवाइज एस्टिमेटेड और बजट एस्टिमेटेड कि जो अब की बजट है वो 45,500 करोड़ का है। ठीक है? तो ये पूरा है कि कितना इसका डेफिसिट होगा भारत सरकार का। तो देखते हैं ये जो 45,03,45,03,097 है, यही अब की भारत का बजट है। और जो डेफिसिट होगा वो 8,69,855 होगा। यही चीज मैंने आपको पहले बताया कि अगर भारत के पास 100 रुपए आते हैं उसमें 120 खर्च किए तो जो 20 रुपए है वो फिजिकल डेफिसिट में चला जाता है। जिस सरकार का जितना कम फिजिकल डेफिसिट रहेगा वो उतनी अच्छी रहती है। रेलवे में काफी ज्यादा इनहेंस हुआ है, रेलवे का बजट बढ़ा के 2.14 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी है। ये जो यूथ के लिए है उसे अमृत पीढ़ी नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें आपको नई नई स्किल सिखाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में स्किल की बहुत कमी है, जैसे 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, मेकाट्रॉनिक्स और लाइक एआई रोबोटिक्स पे भी सरकार काम कर रही है। ठीक है? और टू प्रोवाइड स्टूडेंट सपोर्ट तो 47 लाख यूथ को 3 साल में अगले इस स्कीम का फायदा होगा। आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड ट्रांसपोर्ट और उसमें। अभी तक ये जो बजट है दोस्तों, ये पूरा 100 साल के लिए बनाया गया है, मतलब आगे के फ्यूचर को सोच के बनाया गया है कि हाँ ये ईयर 2023-24 में भारत सरकार तो ग्रो करेगी ही जो होगा, लेकिन इसे फ्यूचर के उसमें बनाया गया है। कोई रेवड़ी नहीं दे दी गई है कि हाँ तुमको हम सब फ्री में ही दे दें, ये आगे फ्यूचर के लिए सोच के बनाया गया, तो काफी अच्छा है। ग्रीन एनर्जी पे काफी ज्यादा सरकार फोकस कर रही है कि ग्रीन एनर्जी में काफी ज्यादा जैसे कि पीएम प्रणाम, ये एक योजना है जिससे आप फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर में हम यूरिया और ऐसे सारी काफी सारे प्रयोग करते हैं, तो हम ग्रीन उसके जाए, इस वजह से इसको पीएम प्रणाम योजना की गई है, जिससे सरकार आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। और 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान टू बी स्टेब्लिश अंडर गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन मतलब जानते हैं गोबर, उसके तहत 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ
स्कीम के द्वारा बनाई जाएगी, जिससे फर्टिलाइज़र को काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव मिलेगा। अब ये हम कैपेक्स देखते हैं। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कितना किस पे खर्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 13.7% हाईएस्ट अबकी खर्च हो रहा है, ठीक है? कैपेक्स पे। आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। ये है कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, ये टू कैप डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस टू रुपीज 10 करोड़। अग्निवीर टू गेट टैक्स एक्सटेंशन ऑन अ पेमेंट रिसीव फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड। मतलब अग्निवीर जो होंगे उनको टैक्स में छूट मिलेगी। जो वो अग्निवीर का लाइक जो भी स्कीम आई है 4 साल की, उसमें जो सरकार ने इनको पैसा दे रही है उसमें इनको टैक्स में छूट मिलेगी। जो इनको सैलरी सरकार देगी उसमें टैक्स में छूट मिलेगी। अब देखते हैं मेजर स्कीम कितना डेवलपमेंट किया। जैसे 22 से इसकी हम देखते हैं तो इसमें 100 था, इसमें 1250 हो गया, तो काफी ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसने ग्रो किया है। मतलब इसका बजट ज्यादा किया गया। देखते हैं ये 2400 है कि 5943, ये काफी ज्यादा। 60,000 वाटर टैप है जल जीवन मिशन के तहत, अब की टारगेट है 70,000 का। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो 48,000 है इसे 79,590 किया जा रहा है। इस पे काफी ज्यादा बजट पे सरकार खर्च कर रही है। 2908 से ये 5172 हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सरकार काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल है तो इसमें भी काफी ज्यादा दिया जा रहा है। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, मैंने आपको बता दिया। सेल एनीमिया को खत्म करना है 2030 तक, ठीक है। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल एंड टू बी लॉन्च, ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज वाया आईसीएमआर। आईसीएमआर आप जानते होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। 9 करोड़ ये अभी तक जो अचीवमेंट है भारत सरकार की, ये है, ठीक है। आगे देखते हैं रीचिंग द लास्ट माइल ऑफ द इंक्रीज इन कैपिटल। ये हम आपको बता दिए 10 लाख करोड़ तक, ये 10 लाख करोड़ तक इसे बढ़ा दिया गया है। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट इन इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट। हाईएस्ट इवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे। जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे का काफी ज्यादा कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। एआई, जो एआई जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए भी सरकार काफी ज्यादा काम कर रही है। विवाद से विश्वास स्कीम, जो हमारे पैसा फंस जाते हैं उसमें इसको 3 फेज में लाया गया है। लेस एक्सटेंस एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन एमएसएमई, ऐसे ही 3 स्टेज में इसे लाया गया है, ठीक है। और इसमें ग्रीन ग्रोथ पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और कम पोल्यूशन वाले वाहनों को इनकरेज करें। फाइनेंशियल सेक्टर में 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट, मतलब 50 साल तक फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को विदाउट इंटरेस्ट के, ठीक है। उस पे और फिजिकल डिफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीएसपी अलाउड फॉर स्टेट फॉर 0.25% टाइड ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म। जीएसडीएसपी मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस पर 3.5% का हुआ है। और फिजिकल कंसोलिडेशन जो है, ये ये भारत सरकार का टारगेट है कि इसे 4.5% तक कर दिया जाए 2025-26 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो जितना कम होगा उतना ही, अब की कितना है 5.6 फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बैक बाई ए स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, ये सारे ग्राफ है, समझाया गया है कि कैसे कैसे। ये देखिए, फॉर इंपोर्ट कैपेबिलिटी ऑफ फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीनर मोबिलिटी के लिए, इंपोर्ट फॉर मोबाइल कैमरा लेंस, डीपनिंग वैल्यू एडिशन, डीनेचुर्ड इथाइल अल्कोहल फॉर केमिकल इंडस्ट्री। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसके द्वारा इस पे सब ये सारी चीजें, इस पे टैक्स लगाई गई ज्यादा, इस वजह से इसे जो डायरेक्ट टैक्स है इसे काफी ज्यादा आसान बना दिया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 0 से 3 लाख तक 0 टैक्स, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 के ऊपर 30%। जैसा कि हम जानते हैं, जो सबसे हाईएस्ट टैक्स था 5 करोड़ के ऊपर, वो 37% लगता था, लेकिन इसे कम कर दिया गया है क्या, 25% अंदर। अब दोस्तों हम इसकी पूरी समरी बता देते हैं आपको कि क्या क्या हुआ। अब देखते हैं, जो पीएम आवास योजना है वो 66% इनहेंस कर दी गई है। वो अभी तक 64,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब उसमें अप्रॉक्स 79,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 33% वो कर दिया गया है, इनहेंस कर दिया गया है। और जो 100 लैब्स और खोले जाएंगे, जो 5G सर्विस के लिए वेरियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में काम करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। जो इनहेंस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि मतलब आपको सरकार की जो बिजनेस करने में काफी आसानी हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, उसके वजह से सरकार ने पैन और आधार को मर्ज करने की कोशिश की है, जिससे बिजनेस में काफी अच्छा हो सके। 37.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई है। और टोटल जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है, जो आपकी
फिशल डिफिसिट है वो 5.9% है और इसे कम करने के लिए सरकार ने 4.5% तक 2025-26 तक इन्होंने प्रण लिया है कि इसे हम कम कर देंगे। जो अब की इस साल की रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7% है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज जो हो गया है वो 33% टू 10 लाख करोड़, जैसे मैंने आपको बताया कैपेक्स। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5% ऑफ द जीडीपी। जो आपकी वित्तीय घाटा है वो 5.9% है और जो एक्सपोर्ट ग्रो रेट है वो 12.5% ऑफ द जीडीपी है। तो दोस्तों ये था लेक्चर का एंड। आशा करते हैं आपको सारी कुछ समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको सारी चीजें एकदम बारीकी से बता दी हैं, आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, हम इस पीपीटी को अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सेट पर फॉरवर्ड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये था वीडियो का एंड। जय हिंद, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।